प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर की अहम बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर ईरान के राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण बातचीत की। इस बातचीत में क्षेत्र में शांति बनाए रखने और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया का क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल इसी क्षेत्र से आयात करता है। हाल के दिनों में क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों और व्यापार पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत शांति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। भारत ईरान के बीच बातचीत तेज। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को देखते हुए भारत और ईरान के बीच बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों के अधिकारी ऊर्जा सप्लाई और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि देश में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित न हो। शेयर बाजार में आज कई बड़ी कंपनियों पर नजर। साथ शेयर बाजार में कई बड़ी कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। इनमें आईटी, एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 131 करोड़ का इनाम। भारत के T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये राशि खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ में बांटी जाएगी। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब जीता था और इतिहास रच दिया। दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री शुरू। दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में 8 देशों के 250 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत की टीम सबसे बड़ी है, जिसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हैं। ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका देगी। प्रधानमंत्री मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित भी करेंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में गिरावट देखी गई है। तेल लगभग $88 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तेल भंडार जारी करने पर विचार कर रही है ताकि बाजार स्थिर रहे। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण पहले कीमतें तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन अब कुछ राहत देखने को मिल रही है। रिलायंस का अमेरिका में $300 अरब का बड़ा निवेश। भारतीय कंपनी रिलायंस ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। लगभग $300 अरब की लागत से अमेरिका में नया तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। यह अमेरिका में पिछले कई दशकों में बनने वाला सबसे बड़ा तेल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और भारत अमेरिका व्यापार संबंध भी मजबूत होंगे। संसद में बजट सत्र के दौरान जोरदार बहस। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हो रही है। विपक्ष और सरकार के बीच कई विषयों पर तीखी चर्चा हुई। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। सांसदों ने देश की आर्थिक स्थिति, विदेश नीति और मध्य पूर्व के हालात पर सवाल उठाए। आने वाले दिनों में संसद में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मध्य पूर्व के युद्ध से एलपीजी गैस की कीमतों पर असर। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण दुनिया भर में गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसका असर भारत में एलपीजी गैस की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कुछ जगहों पर गैस की कमी की खबरें भी सामने आई हैं। सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर नजर रख रही हैं ताकि लोगों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं। भारत में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि अभी लोगों को ईंधन के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में कीमतें पहले जैसी ही हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन अभी इसका असर भारत के ईंधन दामों पर नहीं पड़ा है। सरकार हालात पर नजर रखे हुए है ताकि आम जनता पर बोझ न बढ़े। भारत ने जीता T20 विश्व कप 2026। भारत ने क्रिकेट इतिहास में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया। फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ही आउट हो गई। इस जीत के साथ भारत तीसरी बार T20 विश्व कप चैंपियन बना। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। खिलाड़ी संजू सैमसन को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू। 7 से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिल और नीतियों पर चर्चा करेगी। विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ सकता है। संसद में देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। ये सत्र कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अहम माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर कीमतें लंबे समय तक बढ़ी रही तो पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। 4 सप्ताह की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 2000 से अधिक अंक गिर गया और निफ्टी भी काफी नीचे चला गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण हुई है। कई बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयर भी नीचे आए हैं। निवेशकों को सावधानी से निवेश करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अनिश्चितता बनी हुई है। भारत से मध्य पूर्व के लिए 50 उड़ानें। मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव के बावजूद भारत की एयरलाइंस वहां के लिए करीब 50 उड़ानें चलाने की योजना बना रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए उड़ानें जारी रहेंगी, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर नई सलाह जारी कर सकती है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोने की कीमतों में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। भारत में सोने का भाव करीब 1.63 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक तनाव जारी रहा तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा जारी। देश भर में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। लाखों छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ पेपर आसान से मध्यम स्तर के रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बिना तनाव के तैयारी करें और समय का सही उपयोग करें। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा जारी। देश भर में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। लाखों छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ पेपर आसान से मध्यम स्तर के रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बिना तनाव के तैयारी करें और समय का सही उपयोग करें। ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर। ईरान में राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। खबरों के अनुसार आयतुल्ला खामेनेई के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। ये पद ईरान में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। नए नेतृत्व के आने से ईरान की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। दुनिया के कई देश इस बदलाव पर नजर रख रहे हैं। आईपीएल 2026 जल्द शुरू होगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि आईपीएल 2026 का नया सीजन 28 मार्च से शुरू होने की संभावना है। इस बार भी 10 टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कई खिलाड़ियों की नीलामी भी हो चुकी है। आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीगों में से एक है। तेलंगाना में 130 माओवादी सरेंडर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने 130 माओवादियों ने हथियार डाले। सीएम ने आखिरी बड़े लीडर गणपति से भी सरेंडर करने की अपील की। ये शांति की बड़ी जीत है। सरकार विकास और बहाली का रास्ता दिखा रही है। माओवाद प्रभावित इलाकों में अब मुख्यधारा में आने का मौका है।